हेलो गाइस, आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऐड ऑपरेटर्स। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग में आपने ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर इंसर्ट करके जो भी एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन होगी उसको रिजल्ट के बराबर लाना है। तो ऐसे कितने एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, एंड जो ऑपरेंड्स होंगे वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने अब इसी के हिसाब से कोड लिखना है। अब हम इसमें रिकर्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि हम वेरियस इंडेक्सेस पर क्या कहते हैं ऑपरेटर इंसर्ट करके वैल्यू को क्या कहते हैं इवेल्युएट करेंगे जो एक्सप्रेशन की बन रही होगी। एंड जैसे ही मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा और मेरे पास एक्सप्रेशन की जो मेरे पास करंट वैल्यू बन रही होगी जो भी पूरी वैल्यूएट करके, अगर वो टारगेट के बराबर बन रही होगी तो मैं उस एक्सप्रेशन को इंसर्ट कर दूंगा किसमें, अपने आंसर में। आंसर मेरे पास वेक्टर हुआ एक स्ट्रिंग्स का। ठीक है, और मेरे पास स्ट्रिंग क्रिएट नाम से मैं एक स्ट्रिंग है जो बनाता चलूंगा। अच्छा, उसके लिए मेरे पास क्या कहते हैं अब मुझे अपनी वैल्यू को एक्सप्रेशन की वो भी हमेशा कैरी ऑन करने की, भाई मेरी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास करंट ऑपरेट लगा के मैं एक इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल बना लूंगा। और अगर मेरे पास मान लो कि मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ और उस ऑपरेशन में मेरे पास कोई वैल्यू लग रही है जो पहले बनी थी, तो उसमें मैं प्रीवियस का इस्तेमाल करूंगा, या मुझे कोई और वैल्यू लग रही है तो वो मैं प्रीवियस के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे, जब मैं किसी भी चीज़ को प्लस कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही कि मुझे पिछली चीज़ पता हो जिसमें मैं प्लस कर पाऊँ। तो वो प्रीवियस होगा क्या करंट होगा, वो ही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो वो मेरे पास करंट होगा कि भाई ये करंट है कि जो पहले अब तक बना हुआ है और उसमें ये वैल्यू ऐड हो रही है, और ये जो मेरे पास आ रहा है ये फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और प्रीवियस क्या है कि मेरे पास अब जो आगे इस्तेमाल होएगा उसके लिए है वो। तो आपने सबसे पहले अपना फंक्शन लिख दिया, ये तो आपका बेस केस है जो रिकर्शन में आप हमेशा लिखते हो। अब आपने अपना फंक्शन लिख दिया लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू इक्वल टू जीरो, कि मेरे पास अभी जो वैल्यू है जो मैं बनाने चल रहा हूँ अभी कोई वैल्यू नहीं है, अभी वैल्यू जीरो है। अब आपने बोल दिया स्ट्रिंग का पार्ट जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो आपने भी कुछ नहीं करा हुआ है। अब आपने इंडेक्स आई से लेके, आई मतलब इंडेक्स से लेके एंड तक जाना है। और अब आप कोई भी एक एक्सप्रेशन है ना, जैसे मान लो वन है या फिर वन टू है या फिर वन टू थ्री है, उसको लोगे तो आपने बोलना है कि अगर आपके पास आई जो है इंडेक्स से बड़ा है, एंड मेरे पास क्या कहते हैं क्योंकि आई इंडेक्स से बड़ा होने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास आई इंडेक्स से बड़ा है ना, और क्या कहते हैं मतलब नम्स ऑफ इंडेक्स अगर मान लो मेरे पास जीरो है, तो जैसे ही नम्स ऑफ इंडेक्स आपके पास जीरो आता है तो, और दूसरी बात क्या है कि नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो उस टाइम पर आप ब्रेक कर, वो कह रहा है ब्रेक कर दो। क्योंकि सिंपल सी बात इतनी हो जाती है कि मान लो वो जीरो पे है, तो अगर मान लो आई इज इक्वल टू इंडेक्स ही है तो कोई बात नहीं कि भाई कोई भी ऑपरेंड था और उस ऑपरेंड में लीडिंग जीरोज ना हो, बट अगर वो खुद जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो वो आई इक्वल टू इंडेक्स पे खुद जीरो हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई इंडेक्स से ज्यादा है और ऑपरेंड आपका इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसा है कि भाई आपका ऑपरेंड इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रहा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी ऑपरेंड ले सकते हो। बट नम्स ऑफ इंडेक्स तो जीरो है, तो आपने बोल देना ब्रेक कर देना भाई अब मैं उसको नहीं लूंगा। अब आप वैल्यू बनाने चलते हैं, वैल्यू जो है कि वो इनिशियल वैल्यू इंटू टेन प्लस नम्स ऑफ आई माइनस जीरो कर करके आपने उसकी वैल्यू बनाई। अब आपने पार्ट में नम्स ऑफ आई लगा दिया, अब आपके पास मान लो इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप आगे ही बढ़ना बेहतर समझोगे। क्योंकि पहले वाली के मतलब इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो मतलब जीरो इंडेक्स पर आप कोई ऑपरेटर इंसर्ट करते हुए अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि वहां अगर पहले इंडेक्स पर ही ऑपरेटर आ गया तो पीछे क्या है उसके, मतलब अगर ये वन टू थ्री है, वन के पहले ही प्लस आ गया तो उसके पीछे क्या है, प्लस के कुछ भी नहीं है। तो आपने फिर आगे बढ़ने का ही फायदा उठाना है। तो उस टाइम पर आपकी जो करंट वैल्यू मतलब अब तक जो वैल्यू बनी होगी वो भी वैल होगी, और जो आपकी पहले वैल्यू बनी हुई होगी कि भाई वो भी वैल होगी। यानी कि ये जो वैल्यू बनी है यही आपका करंट है और यही आपके प्रीवियस है। अब आप उसके बाद क्या है कि मान लो कि आप किसी इंडेक्स पे हो, मान लो कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे हो, तो यानी कि आप फर्स्ट इंडेक्स पर क्या इंसर्ट कर रहे हो, प्लस ऑपरेटर या मल्टीप्लाई या माइनस। तो यानी कि वो हो जाएगा वन प्लस टू थ्री, वन प्लस ट्वेंटी थ्री मतलब, या फिर वन इंटू ट्वेंटी थ्री या वन माइनस ट्वेंटी थ्री, जो भी आप बनाना चाहो। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अब आप इंसर्ट करोगे तो किसी भी ऑपरेटर पे मतलब आपने पार्ट में क्या बना लिया, नम्स ऑफ आई बना लिया। अब इंडेक्स आपके पास जीरो नहीं है मान लो, है ना। तो या फिर आप, हाँ जैसे मान लो आपने वन बना लिया है ना, आपके पास अब इंडेक्स तो जीरो है नहीं, या वन टू बना लिया, चलो कोई नहीं, इंडेक्स तो जीरो है नहीं, मतलब आपके पास ये तो है नहीं कि जीरो इंडेक्स पे, अब तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे है वन टू के अकॉर्डिंग। तो यानी कि मतलब इंडेक्स तो जीरो है, वो मैं मान गया कि स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है उसका। जैसे यार जीरो इंडेक्स है ना अगर उसका,
जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है या फिर फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है या फिर सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि यार वन बनाओ, वन टू बनाओ, वन टू थ्री बनाओ, बट उनसे पहले आप प्लस नहीं इंसर्ट कर सकते ना, वो कहने का मतलब है। तो आपने क्या करना है कि भाई आप अपना इंडेक्स मतलब जिस भी आई पे थे आप उससे आगे वाले से स्टार्ट कर रहे हो, आई प्लस वन से आगे बनाना, बट आप आई इंडेक्स पर क्या कर दोगे, ऑपरेटर इंसर्ट करोगे। तो उसलिए आपको क्या चाहिए कि भाई अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो किस चीज़ की आई है, मुझे बताओ। वैल्यू जो अब तक आपने बनाई है वो किस चीज़ की बनाई है, वो तो पिछले की बनाई है ना। हाँ, वो जो पिछले की वैल्यू बनाई है आपने। और करंट क्या स्टोर वैल्यू जो थी आपने पिछले की बनाई है, यही वैल्यू अब आगे किसी में जाके जुड़ेगी। यही वैल्यू अब आगे किसी में जाके जुड़ेगी या किसी और के साथ काम आ सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह में। और जो करंट है आपके पास, मतलब अब तक क्या बना है, वो कुछ भी नहीं बना है अब तक आपके पास। अभी तो चलो इसमें जीरो दिखा रहा है, बट क्या है कि कुछ बन भी गया है, तो आपने प्लस कर रहे हो तो उस वैल्यू को उसमें जोड़ दिया। जो भी अब तेरे पास जो भी तेरे पास ये वैल्यू थी, क्या पता ये कल हो किसी आप मल्टीप्लाई में हो, माइनस, ठीक है ना, माइनस में हो, ब्रैकेट में हो, कैसे भी हो, मुझे नहीं, वो नहीं पता। चलो माइनस में हो, मल्टीप्लाई माइनस में हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में होगी तो फर्क पड़ेगा, इसलिए आपने उस वैल्यू को नोट करना है पहले। तो उस लिए आपने क्या करना है कि जो आपका करंट बना होगा उसमें से पहले तो वो वैल्यू माइनस होगी कल को, फिर उसके बाद जो भी आपके पास प्रीवियस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्रीवियस मतलब वो वैल्यू माइनस होगी। फिर आपने क्या करना है, जो प्रीवियस है आपके पास, मतलब जो आपकी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है अब जो आपने बनाई है वैल्यू उसके साथ, ये ये आएगा, ठीक है। और कल को इसी यही काम आएगी ना, कल को किसी और ऑपरेटर के साथ यही काम आएगी, प्रीवियस इनटू वैल्यू। तो इसको एज अ प्रीवियस इस्तेमाल करेंगे। फिर आप अपना इंसर्ट कर देंगे ऑपरेटर, जो पार्ट आपने क्रिएट किया है, जो क्रिएट हो रखा है उनके बीच में, और उसके बाद आप बना बना के इवेलुएट करेंगे। तो ये कोड मेरा रन कर जाएगा 100%, और ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा देते, डन है। अब हमारे पास, मैं आपको इससे रिलेटेड ही दूसरे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जैसे आपने सबसे पहले वाला क्वेश्चन तो ये कर लिया, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। अब आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बेसिक कैलकुलेटर 2, बेसिक कैलकुलेटर 3 प्रॉब्लम भी मैं आपको एक स्पेशल लीड कोड उसको करवाऊंगा स्पेशल लीड कोड प्लेटफॉर्म से उठाकर। एंड डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस, ये क्वेश्चन अभी मेरे से भी नहीं समझ में है बाहर, इसको भी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आसान से आसान तरीके में आपके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।